हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी और वीजिंग है वो वापस से अपने अपार्टमेंट आ चुके थे। वीजिंग अपने अपार्टमेंट में था और वो शू यांग और वांगशियन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वांगजी भी आ जाता है। वीजिंग भी अपने काम में लग जाता है और वांगजी वांगशियन के साथ वीजिंग का पूरा घर देख रहा था और वांगशियन वीजिंग को वांगजी को पूरा घर दिखा रहा था। वीजिंग फिर किचन में था और वो डिनर बना रहा था। शो यांग वहां से जा चुका था क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन वो डिसाइड करता है कि 5 दिन के बाद जो वीजिंग का बर्थडे है उस पर वो वीजिंग को प्रपोज करेगा और वो उम्मीद करता है कि शायद वीजिंग उसे एक्सेप्ट कर ले। यही सोचकर शू यंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वांगजी को और वांगशियन को देखते हैं जो कि पूरे घर को अच्छे से देख रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वीजिंग डिनर बना रहा था क्योंकि उसे पता है थोड़ी ही देर में इवनिंग हो जाएगी और फिर उसे ये काम करना होगा, तो इससे अच्छा है कि वो अभी कर ले। इसीलिए वीजिंग वो सब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांगशियन और वांगजी को देखते हैं जो कि वीजिंग के रूम में थे और वांगशियन वीजिंग और उसका रूम दिखा रहा था वांगजी को। वांगशियन सभी चीज़ें दिखाता है तभी वांगजी अचानक से एक पिक्चर को देखता है जिसे देखने के बाद वांगजी वहीं पर रुक जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये हॉस्पिटल का पिक्चर था जब शायद वांगशियन पैदा हुआ था तब का। ये पिक्चर शुयांग ने क्लिक किया था जब पहली बार वीजिंग ने अपनी बेबी को अपनी गोद में लिया था। तब वीजिंग बहुत इमोशनल हो गया था और रो रहा था। वीजिंग की आंखों में साफ साफ वांगजी को दिख रहे थे। वांगजी अपने आप को कर्ज करता है कि वो उस टाइम वीजिंग के साथ क्यों नहीं था। उसने कितनी सारी मेमोरीज को मिस कर दिया है, लेकिन अब वो किसी भी मेमोरीज को मिस नहीं करेगा। अब वो हर पल विंग के साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी वांगशियन बोलता है, अंकल क्या आप मेरा एल्बम देखोगे? ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ जरूर। इसके बाद वांगशियन जाता है और वो जो बेड था उसके साइड में एक ड्रॉवर था जिसमें एक एल्बम था। वो वांगशियन निकालता है और कहता है, अंकल यहाँ आइए। इसके बाद वांगजी जाता है और वांगशियन के पास बेड पर बैठ जाता है। वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। वांगशियन वांगजी की गोद में आकर बैठता है और फिर अपने और वांगजी के ऊपर ब्लैंकेट लेता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी थी कल बारिश होने की वजह से। इसीलिए वांगशियन को वांगजी अपनी गोद में अच्छे से बिठा लेता है, यानी कि उसे भर लेता है। वो अपने जूते वगैरह निकाल कर बेड पर लेट जाता है। लेटेगा नहीं, वो अपनी बैग को बेड के साथ लगाकर बैठ जाता है और वांगशियन उसकी गोद में था। दोनों ब्लैंकेट से कवर थे। वांगशियन फिर उस एल्बम को ओपन करता है और एक एक करके वांगजी को पिक्चर्स दिखाना शुरू करता है। वांगजी जैसे जैसे पिक्चर देखता जा रहा था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बार बार उन्हें साफ कर रहा था क्योंकि वो नहीं दिखा सकता है ऐसे वांगशियन को अपने आंसू। इसीलिए वांगजी उन्हें वाइप कर रहा था। वांगजी जैसे जैसे उन फोटोज को देखता जा रहा था वो अपने और वांगशियन को उनके साथ इमेजिन करता जा रहा था। वांगजी सोच भी नहीं सकता था कि अगर वो उस टाइम विंग के साथ होता तो वो क्या कुछ नहीं करता। सच में वांगजी बहुत ही ज़्यादा इतना हेल्पलेस फील कर रहा था इस टाइम कि वो बता नहीं सकता था। कुछ टाइम के बाद वो ऐसे ही करके लगभग आधे घंटे तक उन पूरे एल्बम को देखते हैं। वांगजी देखता है तो वांगशियन सो गया था। वांगजी फिर वांगशियन को ऐसे ही अपनी गोद में लेकर वांगशियन को अच्छे से अपनी बाहों में कर लेता है, यानी पूरा उसे अपने ऊपर सुला लेता है और फिर वो उस एल्बम को देखने लगता है। हर एक पिक्चर जो वांगशियन की थी, उसके बर्थडे की, जितने भी 5 सालों में बर्थडे हुए थे उन सभी की, यानी कि वो एक बहुत बड़ा एल्बम था जिसमें हर एक पिक्चर थी। वांगजी देखता जा रहा था बहुत ही ध्यान से सब चीज़ें और बस वो उन पिक्चर्स को देखकर अफसोस ही कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग ने खाना बना लिया था और अब वो अपने हैंड वगैरह वॉश करके खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाता है और 15 मिनट के बाद फिर वो सभी चीज़ें अच्छे से करता है और फिर वो जल्दी से शोयांग को कॉल करता है। शोयांग बोलता है वीजिंग को कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग जाता है और वो वांगशियन को लाने के लिए अपने रूम की ओर वीजिंग अपने रूम के पास आता है और वो डोर को ओपन करता है। वांगजी डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तब वो डोर की ओर देखता है। वीजिंग बोलता है वांगशियन बेबी, तभी वो इतना ही बोलता है और रुक जाता है और देखता है वांगशियन पूरी तरह से वांगजी के आर्म्स में था और वो बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था और वांगजी के हाथ में उनका एल्बम था। वांगजी वीजिंग को चुप रहने का इशारा करता है तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप रूम से बाहर आ जाता है। वो जाकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सोचता है वांगशियन कितनी पीसफुली सो रहा है वांगजी के साथ, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं होता है कि वो जिस पर्सन से अनजान हो उसके पास वो कभी नहीं सोता ऐसे
और वो तो रहता भी नहीं है किसी के पास। वो सिर्फ फंक्शन अपनी फैमिली के साथ ही रहता है और वीजिंग के साथ कंफर्टेबल रहता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वीजिंग उसकी मदर है। और दूसरा, शो यंग के साथ वो रह लेता है क्योंकि बचपन से शो यंग को वो जानता है अपने अंकल के तौर पर। तो लेकिन वांगजी से तो वो बस अभी 5 मिनट पहले ही मिला है और इतना खुश। सच में वीजिंग की आंखों से आंसू आ जाता है और वो समझ सकता था कि ये उनका ब्लड ही है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा है। वीजिंग की आंखों में आंसू बार बार गिर रहे थे। वो जल्दी से उन्हें साफ करता है और वो उठता है जैसे ही, तभी वो अपने सामने वांगजी को देखता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है, मिस्टर लैन, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। वांगजी वीजिंग को आता है और पीछे से हग करता है। वीजिंग इससे सडन मतलब शॉक हो जाता है सडन एक्शन से। वीजिंग बोलता है, ये आप क्या करें मिस्टर लैन। वांगजी वीजिंग को अपनी तरफ करता है और बोलता है, वीजिंग, मैं मेरे बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, वीजिंग प्लीज़। वीजिंग बोलता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हो। जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ मुझे उसके साथ रहने दो, मैंने उसे बहुत मिस किया है, मैंने तुम्हें मिस किया है। वी आई लव यू, मैं अपनी फैमिली को चाहता हूँ। वीजिंग, तुम सोच भी नहीं सकते हो आज जब मैं वांगशन के साथ हूँ तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वीजिंग, तुम उसकी मदर हो ना, तो फिर तुम सोचो अगर तुम्हारे पास वांगशन न हो तो तुम क्या करोगे। वीजिंग ये सोचता है और उसके हार्ट में सडन पेन फील होता है उसे। वांगजी बोलता है, वीजिंग तुम्हें पेन हुआ ना, ऐसे ही मुझे होता है जब मैं मेरे बच्चे को मुझसे दूर देखता हूँ। वी वांगजी ये बोलकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है और वो धीरे धीरे करके नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। वीशिंग जब वांगजी को ऐसे देखता है तब वो मतलब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसने पहली बार अपने सामने ऐसी कंडीशन देखी थी। वीजिंग जल्दी से नीचे बैठता है और बोलता है, मिस्टर लैन प्लीज प्लीज रोइए मत आप, प्लीज ऐसा मत करिए। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी उस गलती के लिए क्या तुम मुझे पूरी लाइफ सजा दोगे, क्या तुम पूरी लाइफ मुझे मेरे बेबी से दूर रखोगे और तुमसे। वीजिंग प्लीज आई एम सॉरी। ये बोल और वांग जी और भी रोने लगता है और वो जल्दी से वीजिंग को हक कर लेता है। वीजिंग वांग जी को खुद से दूर करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वीजिंग कुछ देर बाद वांग जी की बैग को सहलाने लगता है और उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। कुछ देर के बाद वांग जी बिल्कुल चुप हो जाता है। जब वीजिंग ये देखता है तो बोलता है, मिस्टर लैन प्लीज ऐसे रोइए मत बच्चों की तरह, अब बच्चे नहीं हैं। वांग जी विंग को देखता है और उसे और भी टाइटली कसकर गले लगाकर बोलता है, वीजिंग मैं बचा ही हूँ, वांगशन मेरा और मैं तुम्हारा। वीजिंग बोलता है, नॉनसेंस, हटिए अब दूर, जल्दी से छोड़िए मुझे। वांग जी वीजिंग को और भी टाइटली होल्ड करता है और वो उसे फ्लोर पर पुश करता है और फिर वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग के दोनों हाथों को वहीं फ्लोर पर पिन करता है और बोलता है, वीजिंग बोलो ना आई लव यू। वीजिंग बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़िए मुझे, और ये क्या क्या बेहुदा हरकतें कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता है, वीजिंग ये कोई बेहुदा हरकतें नहीं, मैं रोमांटिक हो रहा हूँ। वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं होना और मेरी हटिए ऊपर से, वरना मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूंगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हंसता है और बोलता है, वीजिंग सच में। वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं सच में कर दूंगा और फिर मैं आपको जेल भेजूंगा। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बहुत गलत बात है। वीजिंग बोलता है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और क्या ये बकवास फंक्शन आ जाएगा। वांग जी बोलता है, वीजिंग वो मेरा बेबी है, वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा, और उठेगा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सुला दूंगा, लेकिन अभी मुझे बेबी की मम्मा चाहिए। वीजिंग बोलता है, आपका सच में ऊपर का माला खाली हो गया है। वांग जी बोलता है, तुम ऐसा बोल सकते हो, शायद हो गया है तुम्हें देखकर। वांग जी ये बोलकर वीजिंग के लिप्स के पास आता है। वीजिंग बोलता है, देखिए अगर आपने दोबारा से, इससे पहले वीजिंग कुछ बोलता वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रखता है और उसे एक छोटा सा प्यारा सा किस करता है और फिर दूर होता है। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, मैं आपका सर फोड़ दूंगा। वांग जी हंसता है और बोलता है, रियली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे हाथों से मार भी खा लूंगा। ये बोलकर वो वीजिंग के लिप्स से फिर से किस करता है और इस बार डीपली और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली करता है। वीजिंग अपने फेस को साइड करने लगता है लेकिन वांग जी कसकर वीजिंग को पकड़े रखता है और उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं देता। वीजिंग 2 मिनट रेजिस्ट करता है लेकिन उसके बाद वो भी इंजॉय करता है और वो भी रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग रिस्पॉन्स कर रहा है तब वो वीजिंग के दोनों हाथों को छोड़ देता है और अपने मतलब हाथों से वीजिंग के नेक को पकड़ता है और उस पर बाइट और सक करने लगता है। वांग जी देखता है वीजिंग ने अपना माउथ ओपन कर दिया तो वो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और पूरे विंग के माउथ को अच्छे से फील करता है। वीजिंग धीरे धीरे मॉर्निंग कर रहा था वांग जी के माउथ में और अब उसे अच्छा लग रहा था। वीजिंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और उसे और भी ज़्यादा अपनी ओर पिन करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है
तब एक डेवल सी स्माइल देता है और भी पैशनेट के साथ वीजिंग को किस करने लगता है। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही किस करते हैं। जब वांग जी देखता है वीजिंग अब ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा है, तब वो विंग को मतलब छोड़ देता है, उससे दूर होता है और विंग को देखता है। वीजिंग के लिप्स पर वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था और वांग जी के भी। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हैविली ब्रीथ ले रहा था। देखकर वांग जी को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ वीजिंग जब रियलाइज करता है कि अभी उसने क्या किया, तब वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है और वांग जी को पुश करता है और उड़ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता है आप ये सब। वांग जी बोलता है वीजिंग मेरी गलती नहीं है इस बार, तुमने खुद मुझे सपोर्ट किया था इसमें। वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और डाइनिंग एरिया की ओर जाने लगता है और सभी चीज़ें देखता है कि डाइनिंग टेबल पर अच्छे से जची है या नहीं। वीजिंग के माइंड इस वक्त खाली था क्योंकि अभी अभी जो हुआ वीजिंग उससे ही बाहर नहीं निकला था। वीजिंग अपने हार्ट पर हाथ रखता है और बोलता है ये तुमने क्या किया, क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या सच में भूल रहे हो तुम। नहीं नहीं तुम नहीं बोल सकते वी। ये बोलकर वीजिंग फिर जल्दी किचन की ओर जाता है और एक बाउल लेता है जिसके अंदर गरम गरम सूप था। वीजिंग ओवन से उस सूप को निकालता है बाउल में से और उसे लेकर वो मतलब जा ही रहा था, मतलब मुड़ा ही था कि तभी अचानक से वांग जी उसके सामने आ जाता है और वीजिंग चौंक जाता है ये देखकर और वो पूरा गरम गरम सूप बाउल का वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी जोर से चिल्लाता है। वीजिंग जब ये देखता है तब बोलता है आई एम सॉरी। हाँ आप। वीजिंग बहुत डर जाता है। वांग जी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है, उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, सूप बहुत गर्म था। वीजिंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर अपने रूम में आता है और जल्दी से वांग जी को वॉशरूम में लेकर जाता है, शावर को ऑन करता है ताकि मतलब उस पर पानी गिर सके और वांग जी को जलन कम फील हो। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि उसे सच में बहुत जलन हो रही थी। सूप इतना गर्म था कि वांग जी की आंखों से टीयर्स निकल रहे थे। वीजिंग बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मैं ही अचानक से तुम्हारे सामने आ गया। वीजिंग बोलता है नहीं देखिए कितना हर्ट हो रहा होगा आपको। वांग जी वीजिंग को देखता है, बोलता है नहीं वी नहीं हो रहा है। वीजिंग बोलता है आप चुप रहिए, मुझे पता है बहुत हर्ट होता है, कितना गर्म था वो सूप। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वो उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग को सरप्राइज होकर, उसे मतलब शाय भी फील हो रहा था। हाँ वो फ्लर्ट करता है लेकिन ऐसे उसे मतलब अजीब लग रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग रहने दो मैं कर लूंगा। वीजिंग बोलता है नहीं देखिए कितना चल रहा होगा आपको, छोड़िए हटिए। ये बोलकर वांग जी के हाथों को वीजिंग हटा देता है और उसकी शर्ट के बटन्स को पूरों को ओपन कर देता है और फिर उसकी शर्ट को साइड करता है और देखता है तो सच में वीजिंग वांग जी का टमी पूरा रेड हो गया था जहाँ पर सूप गिरा था। वीजिंग के देखकर रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और बोलता है आई एम सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वांग जी बोलता है वी मैं जानता हूँ, शांत हो जाओ तुम, ऐसे ऐसे रो क्यों रहे हो। वीजिंग बोलता है नहीं मेरी वजह से देखिए कितना हर्ट हो गया है आपको। वांग जी बोलता है वे तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। वीजिंग बोलता है नहीं मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है, देखिए कितना हर्ट हो रहा है आपको। वांग जी आंखों को बंद करता बोलता नहीं। वीजिंग बोलता नहीं हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, देखिए। ये बोलकर वीजिंग अपने एक हाथ को लेता है और वो वांग जी के टमी पर टच करता है जिससे वीजिंग को पेन होता है, जिससे वांग जी को पेन होता है। वांग जी बोलता है आह। वीजिंग बोलता है देखिए हो रहा है ना आपको। वांग जी बोलता है वीजिंग तो तुम्हारी गलती नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं सब मेरी गलती है, हर बार मैं गड़बड़ कर देता हूँ। वांग जी को समझ नहीं आता, वो जल्दी से वीजिंग को अपने एक हाथ से पकड़ता है और अपने पास करता है और बोलता है वीजिंग चुप बिल्कुल चुप। वीजिंग वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वीजिंग की आंखों में आंसू थे और वो पानी की बूंदों के साथ भी दिख रहे थे वांग जी को। वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग के फेस पर रखता है और बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूँ ये गलती से हो गया था, मैं तुम्हारे आगे आ गया था अचानक से, अगर नहीं आता तो ये सूप मुझ पर नहीं गिरता, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, तो समझे और रोना बंद करो। ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपने एक हाथ से वीजिंग के फेस से गिर रहे आंसुओं को साफ करता है और बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, तुम बस हंसो, मेरी वजह से तुम बहुत रो लिए, अब मैं बस तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, तो आज से रोना बंद। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी विंग को देखता है। वीजिंग पूरा बारिश में पानी में भीग गया था, जिस वजह से वीजिंग की बॉडी वांग जी को विजिबल हो रही थी और वांग जी वीजिंग को ऐसे देखकर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। वीजिंग के लिप्स पर पानी की बूंदें थी जो वांग जी को पागल बना रही थी। वांग जी वीजिंग के नेक को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है और फिर उसके ईयर के पास जाता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग वांग जी की इतनी डीप और सेक्सी वॉइस को सुनकर पूरा कांप जाता है। वांग जी बोलता है वी कैन आई किस यू। जैसे वीजिंग ये सुनता है
तब न जाने वो कहाँ खो गया था। वांग जी की गर्म सांसें वीजिंग को अपने नेक पर फील हो रही थी और वीजिंग पूरी तरह से खो जाता है और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने अपना सिर हमें हिला दिया। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वीजिंग के लिप्स पर उसे सॉफ्टली किस करता है। वीजिंग वांग जी के लिप्स को फील करता है तभी वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वांग जी को बहुत अमेजिंग लग रहा था। उसे पहली बार वीजिंग ने खुद अलाउ किया था उसे किस करने के लिए। ये चांस वांग जी कैसे छोड़ सकता है। तो वांग जी वीजिंग को बहुत ही पैशनेटली और डीपली किस कर रहा था। वीजिंग वांग जी को बिल्कुल भी दूर दूर नहीं कर रहा था अपने आप से। वांग जी काफ़ी देर वीजिंग को किस करता है, पूरे अच्छे तरीके से किस करता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को उस टर्न कर देता है वॉल की ओर, उसके दोनों हाथों को वॉल की ओर पुश करता है और अपने हाथों को उस पर रख देता है और फिर वांग जी को और वीजिंग के पीछे आता है और फिर वो अपने एक हाथ से वीजिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है पूरा और वीजिंग कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी दूसरी ओर अपने नेक वीजिंग के नेक पर अपनी नोज से उसे टच कर रहा था, उसे फील करवा रहा था और वीजिंग हॉट होता जा रहा था। वांग जी वीजिंग की शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे गिरा देता है और फिर उसके शोल्डर पर उसे किस करता है, बाइट करता है। वीजिंग अब धीरे धीरे करके मॉर्निंग कर रहा था। वीजिंग वांग जी के टच से मेल्ट होता जा रहा था और पूरी तरह से पागल हो रहा था। वांग जी का हर एक टच उसे क्रेजी बना रहा था। वीजिंग बस माइनिंग कर रहा था सॉफ्ट सॉफ्ट और वांग जी बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वांग जी वीजिंग के पूरे नेक पर उसे किस करता है, बाइट करता है और फिर दूसरे नेक पर आता है और वहाँ पर भी उसे सेम ऐसा ही करता है। वीजिंग के शोल्डर को अच्छे से लिक करता है, बाइट करता है, सक करता है और फिर वीजिंग को अपनी ओर करता है और फिर वीजिंग के चेस्ट पर आता है और अपने लिप्स को वीजिंग के चेस्ट पर रखता है और उसे वहाँ पर लिक करता है, सक करता है और बाइट करता है। वीजिंग लाउडली माइन करने लगता है। अब वांग जी वीजिंग को देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था क्योंकि वांग जी जानता था अच्छे से वीजिंग उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उसे टच करने दे रहा है। बस वीजिंग को एहसास नहीं है। वांग जी ये बात अच्छे से जानता था। वांग जी बोलता है वीजिंग से वीजिंग धीरे से अपनी आइज को ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू। वीजिंग वांग जी को देखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और विंग को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम घर के बाहर देखते हैं शू यंग आ चुका था। शू यंग जल्दी से आता है और वो डोर को ओपन कर देता है क्योंकि उसे पासवर्ड अच्छे से पता है, इसीलिए शू यंग जैसे डोर को ओपन करता है तो बोलता है वी, क्योंकि वी यंग वॉशरूम में था तो वो वॉइस नहीं सुनता है शू यंग की। शू यंग अंदर आता है और देखता है किचन में भी नहीं है वी यंग। फिर वो डाइनिंग टेबल पर देखता है जहाँ पर पूरी तरह से खाना रखा हुआ था। तभी अचानक से वो फिर पूरे घर को चेक करता है तो वी यंग नहीं था। फिर वी यंग के रूम में जाता है शू यंग और देखता है तो वांगशन सो रहा था। फिर वो वॉशरूम से पानी की आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि हाँ वीजिंग शायद शावर ले रहा होगा और वांगशन वांग जी का ख्याल तो उसे आता ही नहीं है क्योंकि इतनी देर तक वो यहाँ क्या करेगा। वांग जी शूयांग को लगता है कि शायद वो यहाँ से चला गया होगा, इसीलिए तभी शूयांग बोलता है वीजिंग क्या तुम शावर ले रहे हो। वीजिंग अपनी आइज को बंद किए हुए था और वांग जी उसके नेक पर उसे टच कर रहा था। जैसे ही वीजिंग फील करता है इस वॉइस को सुनता है तो वो अपनी आइज को ओपन करता है और अपने सेंस में बाहर आता है और वांग जी को देखता है और अपने आप को देखता है और बोलता है ये वांग जी जल्दी से विंग की माउथ को बंद कर देता है और बोलता है वीजिंग चुप रहो, तुम्हारा शो यंग फ्रेंड बाहर ही है। अगर उसने वीजिंग की सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, वांग जी के हाथों को हटाता है और बोलता है हाँ हाँ शो यंग बोलता है ओ अच्छा वीजिंग तुम शावर ले रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आया था तो तुम शावर लेकर बाहर आ जाओ, मैं वांगशन को उठा देता हूँ। वीजिंग बोलता है कि हाँ ठीक ठीक है। इसके बाद वांगशन को शू यंग उठा देता है और फिर वो बोलता है मैं वीजिंग वांगशन को दूसरे रूम में फ्रेश कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ, ठीक है तुम तब तक शावर लेकर आ जाओ। वांगशन बोलता है वीजिंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग जल्दी से वांग जी को दूर करता है और बोलता है कि आप दूर रहिए मुझसे। वांग जी जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और वीजिंग को उसके नेक से पकड़ता है और अपने पास करता है और बोलता है वीजिंग आज मुझे पता चल गया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो उतना ही, और थैंक यू सो मच वी। ये बोलकर वो फिर वॉशरूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही वो जाने वाला था वीजिंग पकड़ता है और बोलता है क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोल रहा है बाहर जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है आप ऐसे नहीं जा सकते हो। वांग जी बोलता है अच्छा तो फिर वांग जी बोलता है कि वीजिंग बोलता है यहीं रखिए मैं अभी आता हूँ। वीजिंग वॉशरूम से बाहर जाता है, उसके पूरे क्लोथ गीले हो गए थे यानी कि अपर बॉडी पे तो थे ही नहीं, बस उसने पैंट पहनी हुई थी। वीजिंग जाता है बाहर और अपने आप को अच्छे से साफ टॉवल से क्लीन करता है और फिर जल्दी से अपने आप को क्लोथ को चेंज करता है और फिर एक टॉवल लेता है और कुछ कपड़े लेता है
यानी कि जो उसी के थे, और वो वॉशरूम के पास आता है और डोर को नॉक करता है। वांग जी डोर ओपन करता है, वी यिंग जल्दी से उन कपड़ों को देता है और बोलता है इन्हें पहन के बाहर आइए वरना। वांग जी बोलते हैं ओके ओके, फिर वो डोर बंद कर लेता है। वी यिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है ये मैंने क्या कर रहा था, मेरा सच में दिमाग खराब हो गया। वी यिंग अपने आप को ही कर्स करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शो यांग भी जो है वो वांगशन को अच्छे से फ्रेश अप कराकर बाहर ले आता है और वो डाइनिंग एरिया की ओर जाता है और बोलता है वांगशन बेबी तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। वांगशन बोलता है ओके। अब हम देखते हैं वी जिंग को, जो कि सर पकड़ के बैठा हुआ था। भी जल्दी से वांगजी आता है और बोलता है वी जिंग ये कपड़े तुम्हारे छोटे हैं। तभी शू यांग भी वी जिंग का मतलब वी जिंग के जो रूम था उसका डोर ओपन करता है और बोलता है वी। तभी वी जिंग वांगजी को देखता है और फिर शू यांग को देखता है। शू यांग शॉकिंग वांगजी को देखता है और बोलता है मिस्टर लैन आप यहाँ। वांगजी स्माइल करता है और वो वीइंग को देखता है, फिर शुयांग को देखकर बोलता है कि हाँ क्यों मैं यहाँ। शुयांग कुछ भी समझ नहीं पाता है। वीइंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट